बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर और मैं एक एफएससी स्टूडेंट प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो मैं आज टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन है। सो यहाँ पे कह रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स केम द नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए तब हमारे पास कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत पड़ी। किसके बीच में? सेल्स की एक्टिविटीज़ के बीच में, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में हो रहे हैं। सेल टू सेल कम्युनिकेशन क्रूशल होती है, एक तो कंट्रोल ऑफ मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस के लिए। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस के लिए मैनी डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैव इवॉल्व्ड बाय विच सेल्स विद इन ऑर्गेनिजम्स कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स। तो बहुत से मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से सेल्स जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनमें सर्टेन केमिकल्स यूज़ होते हैं, सर्टेन केमिकल्स आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशंस। तो ये मैं उर्दू में बस बताते जा रहा हूँ आपका टाइम बचाते हुए। तो सर्टेन केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशंस में, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, फीरोमोन्स और हार्मोन्स। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद करना है कि ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। फीरोमोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म माइन्यूट अमाउंट्स में सीक्रेट करते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के से लेने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे सारे इस चैप्टर में जो भी ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन्स हैं, ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप सारा चैप्टर पढ़ जाएंगे। तो इसको हम अब स्किप करते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे नेक्स्ट पेज पे, हार्मोन। हार्मोन, ग्रीक हार्मोन की मीनिंग होती है एक्साइट। ये एक किस्म का केमिकल मैसेंजर होता है। ये एक ऐसा केमिकल मैसेंजर होता है that is secreted by specialized tissues called glands that is transported in bloodstream. Sutra is a chemical messenger and is secreted by specialized tissue called glands. So hormones की मीनिंग होती है एक्साइट करना। तो आप ये मीनिंग याद कर लें, ये कभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक ग्रीक वर्ड हार्मोन्स से निकला हुआ है। तो ये एक ख़ास किस्म का केमिकल मैसेंजर है जो ग्लैंड सीक्रेट करते हैं और जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड स्ट्रीम में। हार्मोन्स हमारे बॉडी में एक्ट करते हैं, may reach all parts of the body, but only certain type of cells, the target cells, are equipped to respond. सिर्फ कुछ ही सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टारगेट सेल। बुक ने भी इसको हाईलाइट किया है। ये टारगेट सेल्स होते हैं जो इनको रेस्पॉन्ड करने के काबिल होते हैं। Thus a given hormone traveling in the bloodstream elicits specific response and from selected target cells while other cells ignore the particular hormone. So बुक में सिंपल लैंग्वेज में यही कह रहा है कि एक हार्मोन जो ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है उसको सिर्फ सिलेक्टेड टारगेट सेल्स ही रेस्पॉन्ड करते हैं और दूसरे सेल टाइप्स उसको इग्नोर करते हैं, उस पर्टिकुलर हार्मोन को। अब केमिकल नेचर क्या होती है हार्मोन्स की? केमिकल्स जो फंक्शन करते हैं हार्मोन, उनकी दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं ये यहाँ पे चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ या अंडरलाइन कर रहा हूँ वो बहुत काम की होती हैं। या जो टारगेट सेल्स, ग्लैंड सेल्स, या ये चीज़ें ग्रीक वर्ड हार्मोन से निकला हुआ है, आपको इनको वर्ड बाय वर्ड याद करना है। मैं तो लिख लेता हूँ, मगर आपको जैसा भी तरीका अच्छा लगे आप वो अपनाइए। मस्ट एग्जिबिट टू कैरेक्टरिस्टिक्स। First, they must be sufficiently complex to convey regulatory information to their target cells. Second, hormones must be adequately stable to resist destruction prior to reaching their target cells. पहली बात इसमें ये है कि
हार्मोन्स को इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि वो अपनी इंफॉर्मेशन टारगेट सेल्स पर कन्वे कर सके। वो कैसे कन्वे करते हैं वो हम टॉपिक में पढ़ते हैं मोड ऑफ हार्मोन एक्शन में। सेकेंड, हार्मोन्स मस्ट बी एडिक्वेटली स्टेबल। हार्मोन्स स्टेबल होने चाहिए टू रेजिस्ट डिस्ट्रक्शन पीरियड टू रीचिंग द टारगेट सेल्स। ये आपको याद करना है। ये एक साइंटिफिकली डिटरमाइंड, ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूव चीज़ है। पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो कंपोज होते हैं शॉर्ट अमाइनो एसिड्स के या फ्यू या 100 अमाइनो एसिड्स के लेंथ में, उनको पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है उसका एडीएच। लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। उसमें बेस्ट एग्जांपल आता है ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। ठीक है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होते हैं अमाइनो एसिड्स के, उनको बायोजेनिक अमाइंस कहा जाता है और ये भी नर्वस कोऑर्डिनेशन में डिस्कस होता है। दे इंक्लूड हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल, मेडुला, थायराइड एंड पाइनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड्स आगे बुक में हैं। दे सीक्रेट those secreted by the adrenal medulla are derived from tyrosine। जो एड्रीनल मेडुला सीक्रेट करता है वो टायरोसाइन से रिलीज होते हैं। और अमाइनो एसिड, ये यहाँ पे थोड़ा पंखे की वजह से हो रहा है, नोन एज कैटिकोलामाइंस, उनको कैटिकोलामाइंस कहते हैं। उनमें आता है एपिनेफ्राइन जिसको एड्रीनलिन कहते हैं। ये आपको याद करना है। ये ब्रैकेट में दी हुई बुक की सारी चीज़ें काम की होती हैं क्योंकि दूसरे नाम एग्ज़ाम, टेस्ट, एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। और नॉरएपिनेफ्राइन, इनकी डिटेल आगे बुक में है, वो नॉन एड्रेनलिन है। द अदर हार्मोन ड्राइव फ्रॉम टायरोसाइन आर थायराइड हार्मोन्स। आपको ये याद रखना है कि अदर हार्मोन जो टायरोसाइन से निकलते हैं वो थायराइड हार्मोन होते हैं। ये टेस्ट में, क्वेश्चन में, एंट्री टेस्ट में पूछा जा सकता है। द पाइनियल ग्लैंड secretes a different amine hormone melatonin derived from tryptophan। एक पाइनियल ग्लैंड होता है जो पास्ट के बुक्स में ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ होता है। अब इन बुकों में कम होता है, आपको सिर्फ डेफिनेशंस याद ही करनी है। वो डिफरेंट अमाइन हार्मोन सीक्रेट करता है। एक होता है मेलाटोनिन और ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, और ये अमाइनो एसिड है। सो बेसिकली अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो अमाइनो एसिड से ड्राइव हुए हैं। मसलन जैसे कैटिकोलामाइंस हैं और जो कैटिकोलामाइंस से हुए हैं जिनको जो हार्मोन्स मसलन जो हार्मोन्स जो कैटिकोलामाइंस हैं और टायरोसाइन हैं वो एड्रीनल मेडुला सीक्रेट करता है। ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन सिंपल होते हैं, ये मॉडिफिकेशंस होती हैं सिंपली कोलेस्ट्रॉल की। उसमें हार्मोन्स आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये रिप्रोडक्शन में पढ़ाते हैं। एस्ट्रोजन का दूसरा नाम एस्ट्राडायोल भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें काम की होती हैं, ये एंट्री टेस्ट में और दूसरी टेस्ट में भी पूछी जाती हैं। प्रोजेस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल, ये हार्मोन्स भी आगे में डिस्कस की हुई हैं। दूसरा, पाथ ऑफ केमिकल मैसेंजर। ह्यूमंस में जो सारे ब्लड के सेल्स हैं, वंस हार्मोन एंटर द ब्लड स्ट्रीम दे रीच नियरली एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो हार्मोन्स कैसे सेल्स तक पहुँचते हैं? वो ब्लड स्ट्रीम की तरह से पहुँचते हैं, खून की नालियों की तरह के ज़रिए से पहुँचते हैं। बोथ इन ऑर्डर टू एक्सर्ट देयर प्रिसाइज कंट्रोल, हार्मोन्स मस्ट एक्ट ओनली ऑन सर्टेन टारगेट सेल्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड स्पेसिफिक टारगेट सेल्स करते हैं। ठीक है। तो आप जब बुक की ईच लाइन याद करेंगे तो आपको आगे पढ़ने में भी आसानी होगी। हार्मोन स्पेसिफिसिटी इज डिटरमाइंड बाय रिसेप्टर्स ऑन टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स पे एक प्रोटीन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, वो इसको रिसीव करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे बुक में एक डायग्राम भी होते हैं। सो ये एक सीक्रेटरी सेल है। ठीक है। वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक।
वो हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। सो ये हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर हैं, उनको एक सिग्नल रिसेप्टर रिसीव करता है। यहाँ पे ये वाला प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। और स्टीरॉयड हार्मोन का मैकेनिज्म थोड़ा दूसरा होता है, वो क्योंकि लिपिड वाला होता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो उसमें से गुजर जाता है। तो ये हार्मोन फिर आता है और ये दूसरा मैकेनिज्म है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हार्मोन स्पेसिफिक डिटरमाइन कर इफ़ अ सेल लेक्स स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर अ हार्मोन, द हार्मोन विल नॉट अफेक्ट द सेल। सो हमने बताया कि रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं एक हार्मोन के लिए, उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। In addition, the same hormone may have several different effects depending on the nature of the target cell context. ये आपको याद करना, ये एक फैक्ट है। Receptors for hormones are found in two general locations, on the cell membrane or inside the cell. जो यहाँ पे मैंने आपको शो किया, एक सेल मेम्ब्रेन में होते हैं और एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन ट्रिगर करते हैं चेंजेस टारगेट सेल्स में बाय टू मैकेनिज़म्स, जो डिपेंड करते हैं उनके केमिकल नेचर की वजह से ऑब्वियसली, ओके। हार्मोन्स में बी कैटेगराइज्ड एज हाइड्रोफिलिक, पोलर, उनको पोलर भी कहा जाता है, प्रोटीन नेचर हार्मोन्स, और लिपोफिलिक मीनिंग नॉन पोलर, स्टीरॉइड और थायराइड हार्मोन्स मैंने आपको पहले बताया। तो ये जो पोर्शन है और ये वाला, ये आपको एग्ज़ाम के लिए एज इट इज़ ही याद करना है, ठीक है। और इस डायग्राम से तो ये आप, मुझे उम्मीद है आप ये कर लेंगे। फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा एंडोक्राइन सिस्टम पे।